सरकार की। और क्या कहती है सखियां? और कहती है क्या? गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया। देखी देखी दुल्हा की सांवरी सुरतिया, देखी देखी दुल्हा के सांवरी सुरतिया। बाल वृद्ध नर नारी सब निहाल सखिया, बाल वृद्धि नर नारी सब बिहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। हो आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। बोलिए सामरे सरकार की जय हो। किसको किसको मजा आ गया? हाथ उठाए। जिसको जिसको मजा आया वो हाथ उठाए। और मैं एक बात बताऊं, हमें लगता है कि कथा तो बहुत होती रहती है, लेकिन आज इस चीज की जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। मजा आता है कहां जानते हैं? कथा में मजा नहीं आता, बस इतना जान लीजिए, कथा में आनंद आता है। अब की बार जब कोई पूछे किसको किसको मजा आ गया, तो सिर्फ कहना ना मजा कुछ नहीं आया। जब पूछे आनंद आया तो कह दीजिए हाँ आनंद आया। कथा आनंद के लिए होती है, मजा के लिए तो जागरण ऑर्केस्ट्रा या फिर ये सब हुआ करते हैं। भोलेनाथ लीला में डूबे हुए हैं, जो सुनकर आए हैं उसी को सोचते हुए कैलाश पर्वत की तरफ जा रहे हैं। सती जी ने कहा, स्वामी आप इतने प्रफुल्लित हो, इतने प्रसन्न हो, क्या मिल गया आपको? आपको क्या मिला है बताइए? भोलेनाथ ने कहा, अभी भी कुछ मिलना बाकी है क्या? मैं प्रभु के चरित्र को सुन के आ रहा हूं, अब इससे ज्यादा क्या मिलेगा? भोलेनाथ से भी यही बात बोली। प्रभु कौन? वही राम। नारी विरह दुख लहो पारा, भयो रोष रन रावण मारा। जंगल जंगल भटकते रहे, अय खग मर गए मधुकर श्रेणी, उनकी बात करते हो? भोलेनाथ ने कहा, इनके अतिरिक्त और भी किसी को जानती हो क्या? एक राम अवधेश कुमारा, जिनकर चरित्र विविध संसारा, उन्हीं राम की चर्चा करते हो? वो ब्रह्म होते तो अपनी पत्नी के लिए जंगल जंगल भटकते? जब कोई परीक्षा लेने आता है तो भगवान विविध प्रकार से परीक्षा देते हैं। भगवान की मैंने पहले भी बताई, प्रतीक्षा करनी चाहिए, परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। और जिसने भी परीक्षा लिया होगा मेरे परमात्मा की, उसका दिन अच्छा नहीं रहा होगा। एक ने और परीक्षा लिया था। किसने किसने परीक्षा लिया था? आर्गन। अरे सुरपति सुत धरबा यस वेसा, जय जय सिया राम।
बेटा सठ चाहत रघुपति बल देखा जय जय राधे श्याम। जिस समय भगवान निवास करते हैं पंचवटी में, फटिक शिला पर रहते हैं, उसी समय पूरे देवलोक में प्रचार है कि राम आए हैं, राम आए हैं। तो इंद्र के पुत्र जयंत को ये बात पता चली कि राम आए हैं, तो चलो मैं भी देख लूं राम कैसे हैं। परीक्षा की दृष्टि से आया, परीक्षा लेने की भावना बनाकर आया। तो प्रभु ने लीला करनी शुरू कर दी। लीला कैसे कर रहे हैं? एक बार चुर कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। मां जानकी जी का श्रृंगार अपने हाथों से करने लगे। तो वो जयंत आया, देखा तो कहने लगा, अरे ये राम है, अपनी पत्नी का श्रृंगार अपने हाथों से कर रहे हैं, ये राम है। ये ब्रह्म हो ही नहीं सकते, ये ब्रह्म नहीं हो सकते। तो अपराध करके भगा, सीता चरण चोट हति भागा, मूढ़ मंदी मत कारण कागा। यहां तक जो प्रभु का अपराधी होता है उसे कोई भी अपनी शरण में नहीं रखता। वो कहां कहां गया? ब्रह्मलोक शिवपुर तिहुलोका, व्याकुल फिरा भ्रमित भई शोका। काहू बैठन कहा न वोही, राखी को सके राम कर द्रोही। जो राम का द्रोह करके भगता है उसको कोई भी शरण नहीं देता, अपने पास में कोई भी बैठाना नहीं चाहता। जो भगवान की परीक्षा लेना चाहता है। तूतने में कौन मिल गए? अरे नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा बिकल, नारद देखा। लगी दया देखा बिकल, नारद देखा। नारद जी ने देखा, ऊंचा लग जाए पार कर दिया था। नारद देखा बिकल जयंता, नारद जी ने जयंत को देखा। कहने लगे, ऐसा कर्म करके भगे हो, दुनिया में कोई शरण तुम्हें नहीं देगा, और अगर कोई शरण देगा तो उन्हीं की शरण में जाओ जहां से अपराध करके आए। जब उनकी शरण में जाओगे तो दीन बंधु दीनानाथ है, तुम्हें माफ कर देंगे। और प्रभु ने सीख का बाढ़ जो उसके पीछे छोड़ दिया था वो पीछे लगा था, गया मां जानकी जी के चरणों में गिर गया। मां मेरी रक्षा करो।
मेरी रक्षा करो। जब ऐसा कहा, मेरी रक्षा करो, माता जी ने कहा ठीक है, मैंने किया रक्षा तुम्हारी। राम जी सरकार ने कहा कि मैंने इसके पीछे सीख का बाण छोड़ा है प्राण दंड देने के लिए, और आप इसको क्षमा कर रही हो। मां जानकी जी ने कहा, पये पान पयोधर में करते, रहता इसको कुछ ज्ञान नहीं। अरे जब दंत पयोधर में लगते, करती जननी अपमान नहीं। गर दूध ही से मिलता तन में, करता तब शोणित पान नहीं। ऐ भैरव भूल हुई इससे, बधलायक है भगवान नहीं। ऐ प्रभु, इससे गलती हो गई, ये बध की योग्य नहीं है, आप इसको क्षमा कर दीजिए। राम जी सरकार ने कहा, मैं इसे 2 प्रश्न करूंगा, अगर ये दोनों प्रश्नों पे खरा उतर आया तो मैं इसे माफ कर दूंगा। मां जानकी जी ने कहा, मैंने इसको बेटा बोला है, अगर मैंने पुत्र कहा है तो 2 नहीं, आप 4 प्रश्न करिए, सबका उत्तर देगा। पहला प्रश्न राम जी ने किया, क्या भाग यहां से गए तुम क्यों? जयंत बोला, देखने राम प्रभाव तुम्हारा। किसी का प्रभाव देखना चाहो तो उसके क्षेत्र में देख सकते हो, उसके घर वाले उसका प्रभाव नहीं बताएंगे, उसका प्रभाव, उसकी कीर्ति, उसका यश, उसका वैभव उसके समाज वाले बताएंगे। फिर दोबारा राम जी ने पूछा, लौट यहां पर आए हो क्यों? जयंत बोला, देखने राम स्वभाव तुम्हारा। मैं भाग गया तो प्रभाव देखने, अब लौट आया हूं शरण में तो स्वभाव जानना चाहता हूं। आप तो करुणा निधान है, लेकिन फिर भी क्षमा तो कर दिया, लेकिन एक आंखें फोड़ दी। जो परमात्मा की परीक्षा लेने की चेष्टा करता है उसे दंडित होना पड़ता है। एक आंखें फोड़ दी। आज भी कौवों को देखो, एक ही आंखें होती। सुरपति सुत धर बायस, बायस माने कौवा, कौवा बन के गया था, गलती एक ने किया, भोग सब कौवे रहे, जितनी प्रजाति हो रही सब। तो इसलिए भगवान से अपराध नहीं करना चाहिए, भगवान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। और यहाँ पर बहुत व्यक्तियों को शंका होती है कि सीता चरण चोच हति भागा। गोस्वामी जी लिखते हैं, वाल्मीकि जी कहते हैं बाएं वक्षस्थल पे चोच मार के भगा, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने इसका अर्थ बताया है, स्तन शब्द का प्रयोग नहीं है वहां पर, स्तन्य है। स्तन्य माने क्या होता है? जो माताएं पायल पहनती इसके घुंघरू जो होते हैं उसको स्तन्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्तन्य। वो वक्षस्थल पे चोंच मार के भगा नहीं था, उसकी क्या मजाल कि चोंच मार के भग जाएगा। माताएं इतने पर्दे की अंदर रहती हैं और कौवा ऐसा प्रहार करेगा कि गलत है। दोनों संत अपनी जगह पर सही लिखते हैं। और कहने का तात्पर्य यही है कि परीक्षा भगवान की नहीं लेनी चाहिए। आज सती जी वही ब्रह्म, जिन्होंने ऐसा किया, जिन्होंने ऐसा किया, यही सब भोलेनाथ से कहती हुई चले आ रहे। तो भोलेनाथ ने कहा बहुत ज्यादा मत बताइए, जो तुम्हारे मन अति संदेहु तब किन जाहि परीक्षा ले हो। प्रभु की लीला चल रही है, जाकर परीक्षा ले सकती है। अब सती जी को लगा कि भोलेनाथ मेरे स्वेच्छा से प्रसन्न होकर कह रहे हैं जाओ परीक्षा ले आओ।
परीक्षा लेने। अच्छा स्वामी जी मैं जाऊं? हाँ, जब तुम्हारे मन में संदेह है तो जाओ। पहली गलती तो इन्होंने वहां की, कहां? कथा नहीं सुनी। और दूसरी गलती कहां की? भोलेनाथ कह रहे हैं कि वो ब्रह्म है, वो जगत नियंता, जगदाधार, सर्वसमत, शक्तिमान, वो है भगवान। लेकिन सती जी मानने के लिए तैयार नहीं। भोलेनाथ ने कहा जाओ फिर परीक्षा ले आओ। सती जी ने सीता का वेश बनाया, पहुंच गई जंगल में जहां प्रभु की लीला हो रही है। जानकी जी का हरण हो चुका है। राम जी सरकार और जीवाचार्य लक्ष्मण भैया लताओं वृक्षों से पूछते हैं, ऐ खगमृग ऐ मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी, तुम देखी सीता मृगनैनी। गुलमलताओं और वृक्षों से पूछते हैं, मेरी जानकी को आपने देखा है? सती जी ने सोचा परीक्षा लेने का बड़ा सुंदर मौका है। बेस मैंने सीता का बना ही लिया है, अगर ब्रह्म होंगे तो पहचान जाएंगे, अगर ब्रह्म नहीं होंगे तो कहां पहचान पाएंगे? मुझे नहीं पहचान पाएंगे। अब ये राम जी को जब आते हुए देखा तो राम जी सरकार के आगे आगे चलने लगे। राम जी सरकार ने सोचा ये तो सीता नहीं है, सीता हो ही नहीं सकती। कारण देखिए, नकल होती है पर बराबरी किसी की नहीं। मैं उनके जैसा करने का प्रयास कर सकता हूं लेकिन उनके जैसा हो नहीं सकता। मैं करने में और होने में बड़ा अंतर होता है। एक गलती कर बैठी क्या, राम जी सरकार बीच में हो गए और ये सीता बन के आगे चलने लगी, पीछे भैया लक्ष्मण। तुरंत राम जी सरकार ने पहचान लिया ये तो मां है। चरणों में प्रणाम किया और पूछ पड़े, क्या बोले? अरे कहूँ बहोरी कहाँ ब्रश के तू, 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 विपिन अकेली फिर हो 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 के तू। राम जी सरकार ने पूछा आज अकेली, और ये भी जंगल में? कहां गए वो जो बैल पे चढ़ के चलते हैं? सीता जी को लगा अरे, सती जी को लगा अरे ये तो पहचान गए। भोलेनाथ ने मानो बता ही दिया था कि परीक्षा लेने जा रहे हैं, ठीक से परीक्षा दे देना। भगवान परीक्षा दे रहे, परीक्षा की दृष्टि से गई थी, परमात्मा परीक्षा देने लगे। अब ये देख रही है क्या कि सामने राम लक्ष्मण सीता तीनों खड़े हैं। तो इन्होंने ऊपर देखना शुरू कर दिया। ऊपर देखा तो राम लक्ष्मण सीता कहीं मृगा को मारने के लिए दौड़ाए हैं, कहीं लक्ष्मण जी को गोद में लेकर बैठकर रो रहे हैं, कहीं बाल लीला कर रहे हैं। अब सती जी को लगा कि मैंने गलती की। स्वामी जी रोक रहे थे कि वो ब्रह्म हैं, लेकिन मैं उनका कहना ना मानी। आज
ये ब्रह्म ही है, मैं देख रही हूं। नेत्र बंद कर लिया सती जी ने, अंदर भी वही छवि दिखाई पड़ रही, श्री सीताराम जी महाराज। इनके आभूषण अस्त व्यस्त हो गए, वस्त्र जितने पहन रखे थे इधर उधर हो गए। राम जी सरकार ने सोचा कि ये मेरी माँ है, मैं शंकर जी को अपना पिता मानता हूं, तो ये मेरी माँ हुई। यदि मैं इनको अब ज्यादा परीक्षा दूंगा तो ये परेशान होंगी, और जो जिस बेटे की वजह से माँ परेशान हो वो बेटा नरकगामी होता है। अरे पूत नहीं है कपूत है वो, पूत नहीं है कपूत है वो, सदा नरक का गामी है। पूत नहीं कपूत है वो, सदा नरक का गामी है। हाँ, पूत नहीं है कपूत है वो, पूत नहीं कपूत है वो, अरे सदा नरक का गामी है। अरे सदा नरक का गामी है। जिसने ना कदर किया माँ की, जिसने ना कदर किया माँ की, वो पक्का नमक हरामी है। जिसने ना कदर किया माँ की, वो पक्का नमक हरामी है। और जिसने ना कदर किया माँ की, वो पक्का नमक हरामी है। जिसने ना कदर किया माँ की, वो पक्का नमक हरामी है। जो अपने माँ और बाप की कदर नहीं करता, सम्मान नहीं करता, वो नरकगामी होता है। तो ये मेरी माँ है। तुरंत प्रभु राम जी सरकार ने अपनी माया समेटी, पहुंच गई कहां वो, शंकर जी के पास। सती जी पहुंच गई। अब शंकर जी के पास पहुंची तो शंकर जी ने कहा कि परीक्षा ले आई। अरे परीक्षा लेने गई थी, परीक्षा ले लिया, आज फिर गलती कर बैठी, झूठ बोल दिया। कछुना परीक्षा लेन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। जैसे आप प्रणाम करते हो नाथ ना, बिल्कुल वैसे मैंने प्रणाम किया है। अच्छा, एक झूठ बोलने के बाद कितने झूठ बोलने पड़ते हैं उसको छिपाने के लिए, अनुभव किए होंगे कभी आपने। जैसे किसी से एक झूठ बोल दिया जाए और उसको छिपाने में 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और फिर भी वो छिपता नहीं। नहीं छिपता। आज शंकर जी ने जब पूछा तो साफ साफ कह रहे, मैंने परीक्षा नहीं लिया नाथ, मैं तो जान ही रही थी कि वो ब्रह्म है। अरे वो तो मैंने सिर्फ दिखाने के लिए आपको मैं चली गई, और परीक्षा क्या करूंगी करके उनकी परीक्षा तो बड़े बड़े नहीं ले पाते। अब एक कहावत है गांव में कि एक व्यक्ति गंगा स्नान के लिए जा रहा था, तो रास्ते में नाली पड़ी, गिर गया बेचारा, तो क्या करे, अब कहने लगा हर गंगा। यही हो गया स्नान। सती जी को लगा कि जान जाएंगे तो बहुत अपमान होगा मेरा, इसलिए अब झूठ बोले, कुछ भी परीक्षा नहीं लिया नाथ मैंने। जैसे आप प्रणाम करते हो वैसे किया, और उनकी परीक्षा कौन ले सकता है, वो तो ब्रह्म है। भोलेनाथ ने कहा अच्छा, ये सद्बुद्धि तुम्हारे अंदर कहां से। तब शंकर देखा धरी ध्यान, ध्यान देके देखा तो क्या देखा, सती जो कीन चरित्र सब जान।
अब मन में विचार करने लगे, सीता जी को मैं अपनी मां मानता हूं और इन्होंने सीता जी का भेष बनाया है। अगर मैं इनको अब पत्नीवत प्रेम दूंगा तो लोग क्या कहेंगे कि इनकी पत्नी ने इनका मां का स्वरूप बना लिया था, सेम एक जैसा, और फिर भी अब उसको पत्नी मान रहे हैं। तो शंकर जी ने कहा, जो अब करो सती सन प्रीति, मिटहि भगत पथ हो ही अनीति। भक्तों का मार्ग गड़बड़ा जाएगा, इसलिए अब मैं इनसे पत्नीवत प्रेम नहीं करूंगा। पत्नीवत प्रेम नहीं करूंगा। क्या किया उन्होंने? शंकर जी ने मन में ही किया, जो भी किया मन में किया। क्या किया? हरि शिव संकल्प कीन मन माही, सती भेंट अब यही तन नाही। अब सती जी से, इस शरीर से पत्नीवत संबंध समाप्त हुआ। ऐसा कह के कैलाश पर्वत की तरफ चल पड़े और सती जी को बताने लगे, सती वो ब्रह्म है, वो भगवान है, पूरे संसार को चलाने वाले हैं। कोई एक शब्द बोलता है तो वही बुलवाते हैं। पेड़ में पत्ते आते हैं तो उनकी इच्छा से आते हैं, और पेड़ के पत्ते जमीन पे आते हैं तो उनकी इच्छा से आते हैं। एक दिन की बात, एक पेड़ का पत्ता टूटकर गिर रहा था, तो पेड़ से कहने लगा, पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष बन राय, अरे अब के बिछड़े कब मिलेंगे, दूर गिरेंगे जाए। अब टूट रहे हैं, अब दूर जाकर गिरेंगे, अब कब मिलन होगा हमारा आपका? तो वृक्ष बोला, क्या? तरुवर बोला पात से, सुनो पात मम बात, यह जग की यह रीति है, यक आवत यक जात। तो सती जो भी होता है सब उनकी इच्छा से होता है, उन पे भ्रम करना गलत बात है। समझाते वर्णत पंत विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा, कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। सती जी कुछ कहना चाहे, सुनना चाहे, उससे पहले क्या हुआ भोलेनाथ के साथ में? शंकर जी ने क्या किया? अरे शंकर सहज स्वरूप संवारा, जय जय सीताराम। शंकर सहज स्वरूप संवारा, जय जय सीताराम। शंकर सहज स्वरूप संवारा, शंकर सहज स्वरूप संवारा। अरे लागी समाधि अखंड अपारा, जय जय राधे श्याम। लागी भक्ति अखंड अपारा, जय जय सीताराम। लागी समाधि अखंड अपारा, जय जय राधे श्याम। लगी समाधि अखंड अपारा, जय जय सीताराम। स्वरूप को सजाया और प्रभु के ध्यान में बैठ गए। आइए, जब तक भोलेनाथ ध्यान करते हैं, एक छोटा सा गीत डॉक्टर जी की मुखार बिंदु से सुनिए, पश्चात कथा विस्तार से।
जमुना किनारे मेरो गाँव, जमुना किनारे मेरो गाँव, सामरे आ जइयो मोरे सामरे, सामरे आ जइयो मोरे सामरे। जमुना किनारे मेरो गाँव, जमुना किनारे मेरो गाँव, सामरे आ जइयो मोरे सामरे।